आते हैं ऐसे क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग इकाई के अंक के माध्यम से। और पिछले टर्म पे इकाई के अंक के टॉपिक पे हमने बेसिकली बात किया था और आज की क्लास में फिर इकाई का अगले टाइप पे हम लोग बात करेंगे। दूसरे टाइप को रिवाइज करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इकाई का अंक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका होगा वनडे एग्जाम के तहत। ऐसे प्रश्नों पे काफी बातचीत होती है, बहुत सारे क्वेश्चन से मिलते हैं आपके किसी भी एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए उन पे बात करते हैं कैसे हल करेंगे। सरकारी नौकरी के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक बेसिक सी टेक्निक के द्वारा आपको सीखना है कैसे इकाई का अंक हमें तैयार करना है। प्रश्न में कैसे पूछेगा आपका वो आपको समझना है, फिर आपको क्वेश्चन पे बनाना है। तो पहला हमारा क्रम चल रहा था इकाई का अंक में और दूसरा टॉपिक इकाई का अंक का टॉपिक पे बात करते हुए चल रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ध्यान रखेंगे इकाई का अंक आपको कैसे ज्ञात करना है, इकाई का अंक होना क्या चाहिए, इकाई का अंक का तात्पर्य क्या है, इकाई का अंक से ऑप्शन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन कैसे दिए गए होंगे, ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने पिछले टर्म पे इकाई के अंक के वीडियो वाले में आपको बहुत सारे मेथड बताए थे कैसे आपको इकाई के अंक को निकालना है, कैसे उसका मल्टीप्लाई करके निकालना है। आज कुछ नए टॉपिक की तरफ हम क्या करेंगे बात करते हैं। ठीक है, आशा है कि आप बहुत ही मस्त होंगे और हमारे क्लास में आप लोग क्या करोगे अच्छे से एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। तो इन सब चीजों के बारे में बातें होती रहेंगी। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इकाई का अंक मैंने आपको बताया था, ध्यान रखेंगे। एक बेसिक पहले लेता हूं, क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे 7687 आपका एक संख्या है और इसके घात कुछ ना कुछ दे रखा है, 468 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें बताना है में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न देगा। 40 के ऑप्शन आपके होंगे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन के अंतर्गत क्या क्या दिया हो गया, 6 दिया गया होगा, 5 दिया गया होगा, 1 दिया गया होगा, एल और टी दिया गया होगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे आप बताएंगे, हमने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है, दिए क्वेश्चन में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं यहां से, बेसिक टू एडवांस। पहले बेसिकली सीख लेते हैं आसान भाषा में। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, हमारा कंसेप्ट क्या ध्यान रखेंगे। यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पे दिया है क्वेश्चन आपका है 7687 का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है होल, क्या दिया हुआ है आपका 468 पूरे का घात के रूप में। मैंने बताया था कि जब इसमें इकाई का अंक आपको निकालना है तो आप सबसे पहले क्या लेंगे घात, और घात में किससे भाग देंगे 4 से। तो घात कितना दिया है 468 में भाग किससे आपको देना है 4 से, और भाग देकर के हमें क्या ज्ञात करना है शेषफल ज्ञात करना है कि शेषफल कितना है। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है शेषफल निकालना है। चलिए हल करते हैं। यहाँ से 4 से इसको कटाते हैं, कितना होगा 4 एक में 4, फिर यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2, 4 एक में 4, फिर 2 बचेगा 28, 4 7 28 हो रहा है। ठीक है ना, तो 4 7 28 पूरा पूरा कंप्लीट 170 बार में आपका कट रहा है। तो शेष क्या आपका बचेगा ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, शेष क्या बचेगा, तो हम देख पा रहे हैं कि शेष इसका कितना आपका होगा 0 होगा। शेष कुछ नहीं, पूरा पूरा कटा तो शेष क्या आएगा 0। तो जब शेष आपका 0 आ गया तो करते क्या है कि जो आपका अंक दिया गया होता है, जिसमें मतलब अंक का मतलब ये पूरा संख्या के लिए कहा गया है। ठीक है ना, संख्या जो दिया गया है तो ऐसा लीजिए, जो संख्या दिया गया है उसमें जो अंक दिए गए हैं उसमें इकाई का अंक देखिए क्या आपका है। तो हम देख पा रहे इकाई का अंक क्या आपका है 7। ठीक है, आपको इकाई का अंक लेना है 7 और लेकर के इसके घात जब आपके से 0 तो घात कितना लिखना है 4। अब 7 घात 4 का मतलब इसको हम 4 बार क्या करेंगे लिख लेंगे। ठीक है ना, और लिखने के बाद ध्यान रखेंगे अब इनका आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने का तरीका हमने आपको बताया था और हमें सिर्फ किससे मतलब है इकाई के अंक से मतलब है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है आपको। सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो ध्यान रखेंगे
इस 7 का गुणा इस 7 में कर लेते हैं। जब 7 का 7 में गुणा करेंगे ना तो कितना आपका आएगा, 49 आ जाएगा। 2 अंक मिल गया। हमारा 2 अंक से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे आप 9 पे लेंगे, इकाई अंक पे लेंगे और इस इकाई का अंक को ला करके किस में गुणा करेंगे, 7 में आप गुणा कर लेंगे। इकाई का अंक ला किस गुणा करेंगे, 7 में। तो जैसे इकाई का अंक 7 में ला करके आप गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो 9 7 कितना आपको होगा, 63 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिए 63 हो गया। अब 63 का 7 में गुणा करेंगे, जी नहीं, करना क्या आपको है कि जिसमें इकाई का अंक आपका 3 है, इस 3 को ला करके 7 में गुणा करेंगे। 3 7 कितना आपका होगा, 21 आपका हो जाएगा। क्या होगा, 21। और 21 में इकाई का अंक कितना आपका दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसलिए जो एक ऑप्शन आपका दिया गया वो क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन सी है, इसमें 1 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इकाई का अंक क्या करना है, ज्ञात करना है। इकाई का अंक इस तरह से आप क्या करेंगे, निकालेंगे। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब और देखिए और क्वेश्चंस बता रहा हूं। अब ये मैंने कल बताया था, फिर से मैंने रिपीट कर दिया। अब थोड़ा सा कुछ अलग टाइप में क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग चेंज करके लिया जाता है। ठीक है, कैसे लेते हैं देखिए जानेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रश्न वही आपका रहेगा, इसका ऑप्शंस बदल जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे बनाना है, हमें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 42 की पावर फैक्टोरियल आपका 3 में इकाई का अंक बताना है कितना होगा। अब जो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है और इसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं। ये आपका 5 और यहाँ से 2 का 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे NOT। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में फैक्टोरियल लगा करके दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार ध्यान से। कंसेप्ट हमारा क्या है, उसी कंसेप्ट में क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ से 42 आपका है, इसके पावर आपका फैक्टोरियल में 3 लिखा है। तो सबसे पहले जो सिंबल बने इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इसके अंदर 3 आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कैसे चलेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब ये आपको चलना होता है 1 तक, जहां से नंबर दिएगा वहां से 1 तक आपको क्या करना है, चलना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका होगा, 2 6, यानी कि यहाँ से 42 आपका दे, इसके पावर कितना होगा, 6। तो चाहो तो आप 6 वर्ष को आराम से फैला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो बिना फैलाए हल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरह से आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जब छोटा आपका पावर था बिल्कुल आराम से फैला के हल कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा पावर तो हल करने को उसका मेथड हमने बता दिया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 4 से भाग देते हैं इसमें 6 में, यानी कि जो घात हमारा कितना है, जो भी आपका हो, तो 6 आप में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आपको मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या शेष 2 मिलेगा। जब आपको शेष 2 मिल गया तो हम बताए थे कि जिस संख्या का इकाई का अंक निकालना है, ठीक है ना, पावर का, पावर करने के बाद उसमें देखिए इकाई का अंक क्या दिया है, 2 आपका है, तो 2 लेंगे और 2 के पावर क्या बना देंगे, 2 बना लेंगे। तो 2 के जितना शेष होगा उतना पावर के रूप में लेना है। तो यहाँ से इसको कितनी बार डिवाइड करेंगे, 2 बार, 2 को 2 मल्टीप्लाई करके कितना आपको होगा, 4 होगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, यानी कि बी वाला आपका सही हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इकाई के अंकों को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अगर फैक्टोरियल ग्रुप में बड़ा नंबर भी आपका है तो कुछ ऐसे आप इसको मल्टीपल लेके यहाँ पर आपका दिया होता फैक्टोरियल 8, तो आप इसको क्या करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फैक्टोरियल में ऐसे बनाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या होता है, पावर बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और क्वेश्चन देखिए आपको बताते हैं कैसे आपको बनाना है, गौर करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कुछ अलग ढंग का होगा। ठीक है ना, उस पर हम बात करते हैं, देखेंगे विशेष तौर से, गौर करना है आपको क्वेश्चन को कैसे बनाना है। क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 42 के घाते 46, 43 के घाते 46, 44 के घाते 46, 46 के घाते 46, 47 के घाते 46,
में आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न अभी आगे भी दे सकता है 48 के घाते 46, 49 के घाते 46, ठीक है ना, इतना तक दे देता है। 50 तक भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 तक देता तो बहुत आसान सवाल हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में एक लॉजिक दे, ध्यान रखेंगे। 42, 43, 44, 46, 45 गैप कर दिया, 45 दे दिया। अगर यहाँ पे 45 के घात 46 दिया होता ना, तो इस क्वेश्चन को हल करने में बिल्कुल ही समय आपको नहीं लगता। क्वेश्चन को देखते आप ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे 46 के पावर 46, 47 के पावर 46, 48 के पावर 46 भी दे सकता है, आगे तक नंबर उसमें दे देगा। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, इस पे ध्यान देते हैं। पहले यहाँ पे धीरे से समझना है, बारीकी से समझना है। क्या समझना है, पॉइंट को कैसे हल करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि जो पावर आपका है ना, सबका पावर सेम है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देगा इसका पावर अलग अलग देगा, तो अभी तो जो क्वेश्चन है इसमें पावर सेम आपका है, सेम पावर आपका है, और वो भी कितना आपका बड़ा पावर है। इतनी बार हमको लिख पाना मुश्किल है, हम नहीं लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर बताने का मतलब हमारा क्या हुआ, कोई मन से नहीं निकलेगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए लिखेंगे यहाँ से, सबके घात जो आपका दे रखा है ना, वो बिल्कुल सेम दे रखा है, 46, 46, 46, 46 और 46। तो सबसे पहले आप घात को लीजिए, क्योंकि सबका बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से भाग देंगे तो 46 बटे आपका 4, तो शेष कितना आपका बच जाएगा, तो शेष जो आपका बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। भाग देके चेक कर लीजिए, 46 में भाग देंगे 4 से, 4 एकम में 4 होगा, कट गया 6 होगा, 4 एकम में 4 होगा, 2 होगा, शेष कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें सिर्फ यहाँ से किससे मतलब है, सिर्फ हमें शेष से मतलब है कि शेष कितना हमें मिल रहा है, तो शेष हमें 2 मिल गया। जब शेष आपने 2 प्राप्त कर लिया, तो देखेंगे अगला स्टेप हमको करना क्या है यहाँ पे भाई, देखिए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा 42 के घाते 2, ठीक है, 43 के घाते 2 लिखना पड़ता। लेकिन ध्यान रखिएगा हमें किस पे बात करना है, सिर्फ इकाई का अंक पे बात करना है। तो हमें जब इकाई का अंक की बात किया, तो हम क्यों ना सिर्फ इकाई का अंक को ही लेते हैं, हमें और इकाई अंक को छोड़ करके और अंक लेने की आवश्यकता ही क्या है, समझ रहे बात को। यानी कि ध्यान देंगे, यहाँ पे इकाई का अंक 2, 3, 4, यहाँ 6 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, 6 के पावर 2, 7 के पावर 2, ठीक है ना। सबके पावर 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपका पावर दिया था सबका सेम दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या लिखा, सबका पावर सेम लिख लिया, जितना शेष मिला है। मैंने बताया था कि शेष जितना मिलेगा उतना आपको पावर के रूप में बनाना है, ठीक है। अब गौर करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 के पावर 2 मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, 3 भी 2 बार लिख सकते हैं, 3 गुणित 3, 4 भी 2 बार, 4 गुणित 4, 6 भी 2 बार, 6 गुणित 6, 7 भी 2 बार, 7 गुणित 7 हो गया ना। अब आपको गुणा करना है, इस गुणा को थोड़ा सा सीखेंगे, और हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसलिए इकाई के अंक पे गौर करेंगे। देखेंगे यहाँ से 7 का 7 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 49 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें इकाई का अंक लेंगे, 9 छके 54 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 4 का कर देंगे 6 में, तो 4 छके 24 आपका हो जाएगा। फिर 24 में से 4 का ला करके 4 में कर देंगे, 4 के 16 हो जाएगा। फिर 16 हो गया, तो यहाँ से देखिए 6 का 4 में कर देंगे, तो 4 छके 24 आपका हो गया। फिर 4 का 3 में आप कर लेंगे, तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर यहाँ से 2 का 3 में करेंगे, तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 का 2 में कर देंगे, तो फिर से 12 आपका हो गया। फिर 2 का यहाँ से देखेंगे 2 में कर देंगे, तो कितना होगा, 4 आपका होगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे 4 आ गया ना, तो इस सवाल में इकाई का अंक कितना होगा, 4। यानी यहाँ से आप लिख लेंगे इकाई का अंक। इस प्रश्न का जो आंसर आपका बनेगा, इकाई का अंक कितना आपका बन जाएगा, 4। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो कुछ इस प्रकार से आपको सवालों को क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम देखेंगे इसमें इकाई का अंक पे। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है क्या, 780 के घाते, यहां से आपका क्या दिया है, 1575 घात, ठीक है। इसमें इकाई का अंक आपको निकालना है। तो इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ दिया, और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में 2, सी में 0 और तीसरे में एनओटी नॉट। इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा ऑप्शन आपका होगा। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी इकाई का अंक आपको निकालना हो, ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे उस अंक में, यानी जो दिया गया अंक उसमें लिखा क्या है, क्या क्या अंक आपके दिए गए हैं, जो संख्या है और उसके घात है, उन दोनों में अंकों पे फोकस कर लेना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न देकर के आपसे क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। ये प्रश्न में कुछ है नहीं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेकर एडवांस कुछ भी इसमें जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट ऑफ माइंड आपको लगाना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्या मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है, और हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न देकर के कंफ्यूज आपको करेगा। बताया था क्या कंसेप्ट, कि जब भी आपका कोई संख्या हो और उस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो हमेशा उसका आंसर उतना ही बनेगा कि वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 0 है ना, तो फिर इस क्वेश्चन को आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको इस संख्या के अंक के फोकस करिए कि 0 है कि 1 है कि 5 है कि 6 है। अगर इसमें से कोई नंबर आपका मिल जाता है तो समझिए कोई उसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि दी गई संख्या में आपका क्या है, 0, तो कंफर्म है कि उसका आंसर जो होगा, यानी कि उसका आप कितना भी स्क्वायर करके हल कर लो, उसमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इकाई का अंक आपका कैसे बनेगा, 0 बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात हुआ। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन आपका था एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके थे, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बेसिक टू एडवांस, इसका मेथड, इसका कांसेप्ट, इसके फार्मूले, मैंने सब कुछ आपको बता दिया था। आप किसी भी वन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके अंतर्गत किसी बुक का यूज करते हैं, उस बुक के अंतर्गत इकाई क्रम से बहुत सारे एक्सरसाइज में मिल जाएंगे प्रश्न, और उनको आप क्या करें, सॉल्व करें, और इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है भाइयों दोस्तों, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, और वही हमारे सब कुछ है। अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम इससे क्या होंगे, उत्साहित होंगे, और आपके लिए ऐसे से बहुत सारे मैटर कंटेंट आपको मिलते रहेंगे जो बेसिक टू एडवांस होंगे। इसलिए थैंक्स मेरे भाई।